देखिए, पक्ष में तो सिरसा ने रह के देख ही लिया कि कितने झंडे गड़ गए यहाँ पे, कौन सी घोषणा पूरी हुई। जो आज हालात हैं वो सबसे छुपे हुए नहीं है, मैंने कई बारी बता दिया। अब ये नए नए हथकंडे जो हैं, जो बातें पोस्टर जारी करेंगे या रोएंगे, हो सकता है और भी बहुत कुछ करेंगे। अब ये रैली करेंगे और करेंगे, सब कुछ कर लें, कुछ कर लें। अब जनता जो है मन बना चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों ने इस बारी मन बना के इस सरकार को यहाँ से निकालने का जो है प्रण कर लिया है। अब चाहे कुछ करते फिरें, कोई इससे असर नहीं होने वाला। देखो, डोर टू डोर जा रहे हैं तो दूर से भी अगर कोई देख लेता है तो वो अपने आप पास आकर वो यही बात करता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हमारा चुनाव है, लोगों का चुनाव है। लोग शैलजा जी के चुनाव को, बहन जी के चुनाव को अपना चुनाव मानकर बैठे हैं और अपनी बेटी को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, तत्पर हैं, जो हैं भाजपा को यहाँ से निकालने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, चाहे वो फैमिली आईडी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे वो पीले गुलाबी राशन कार्ड काट के सुविधाएं बंद करना हो, चाहे यहाँ सीवर युक्त पानी पीने का हो, चाहे यहाँ सड़कों में खड्डे हों, हर तरीके से लोग जो हैं दुखी हो के अब कांग्रेस की और शैलजा जी की ओर देख रहे हैं। नहीं, बहन जी निरंतर जा रहे हैं, सब ठीक चल रहा है और पूरा हो जाएगा। सिरसा के लिए ऐसा क्या विजन आप लेकर चले हैं जो मैडम के जीतने के बाद आप पूरा करवाएंगे? विजन मैं कहता हूँ एक सिरे से दोबारा नया शहर बनाने वाला है। आपको पता है हर तरीके से हम पिछड़ चुके हैं। और छोड़ो, यहाँ पास थेड़ मल्ला है, इन्होंने कहा था 986 घर जो यहाँ से उजड़े हैं उनको विस्थापित भी करेंगे और उनको हर तरह की सुविधाएं देंगे। वो भी थोड़े दिन बाद धरने पे होते हैं। तो किसी भी इलाके में जाएंगे वहाँ की आपको समस्या मिल जाएगी। तो आप पत्रकार लोग हैं, आपको मेरे से भी ज़्यादा पता है सिरसा में क्या हुआ है। कोई नई बिल्डिंग तो दूर की बात, पुरानी की रिपेयर भी नहीं हुई। बहुत पिछड़ा हमारा इलाका इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी को लेके जो इन्होंने वादे किए थे, एक भी कोई इंडस्ट्री लगी हो, किसी ने कोशिश करी हो भाई यहाँ पे कोई रोजगार आए, तो आप बता दीजिए। सरकार का नारा हमेशा ही रहता है, सबका साथ सबका विकास। इसी नारे पे वो आगे चल रहे हैं। अगर इसी नारे पे ही चलते, अगर सबका साथ सबका विकास हुआ होता तो मैं एक बात जरूर कहूँगा, इनके पास अपने जो कैंडिडेट थे, जो इनके पिछले सांसद थे, उनका रिपोर्ट कार्ड अगर ठीक होता और इनका खुद का ठीक होता तो ये बदलते क्यों और बाहर से लाके कैंडिडेट्स को क्यों देते अगर इनका खुद का रिपोर्ट कार्ड ठीक होता। इनको कांग्रेस का ही बंदा चाहिए फिर लड़ाने के लिए। 10 में से 6 आदमी कांग्रेस के लड़ाए हैं। मैं कहता हूँ दर्द तो कांडा साहब का है, ठीक है, क्योंकि उनको ये दर्द है, उनका विरोधी है तंवर। वो चाहते नहीं अंदर जाए, लेकिन ऊपर से दर्द जब टीका लगता है तो उनको भागना पड़ता है यहाँ पे आके। वो दिल से चाहते नहीं तंवर को जिताना, लेकिन ऊपर से डंडा चढ़ता है तो उनको भागना पड़ता है। दर्द आने वाला वक्त आप लोगों का होना चाहिए, मेरी छोटी छोटी बहनों का होना चाहिए, आपका होना चाहिए। 2 दिन बाद कहूँगी, गर्मी में ज़्यादा आपको नहीं पूछना। बहनों, याद करो, कांग्रेस का समय था, गैस सिलेंडर की क्या कीमत थी याद है? मैं याद दिलाऊं, 450, 400, 450। आज क्या कीमत है? 1100। आपको ही ध्यान है, 1100। अब आप देख लीजिए, मोदी जी कहते थे कि बहनों की आंखों से आंसू पहुँचने हैं। कौन से आंसू पहुँचे गए? गैस सिलेंडर डबल कर दिया है और हम आपको वादा करते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर की कीमत हमारी आगे। और बहनों, आप मुझे बताइए, मोदी जी, सुनो बच्चों, आगे से मोदी जी कभी भगवान राम का नाम ले लेते हैं। अब आप सारी बहनें यहाँ पर हैं, मुझे बताओ, राम जी का नाम हमने क्या मोदी जी से सीखा है या अपने पूर्वजों से सीखा है? पूर्वजों से सीखा है, अपनी माँ से, अपनी दादी से, अपनी नानी से।
तो आज मोदी जी और भाजपा भगवान राम के नाम पर क्या अपना सर्टिफिकेट देंगे? क्या आप उनसे सर्टिफिकेट लेंगे भगवान राम जी के नाम लेने का? भगवान राम तो अनंत हैं, पहले थे, आज हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। राजनीतिक पार्टियां आएंगी और जाएंगी, हम भी आए हैं और जाएंगे, लेकिन भगवान राम रहेंगे। तो इसलिए भाजपा अपना सर्टिफिकेट देना बंद करो और भगवान राम जी को लोगों के दिल में बसने दो। उनको अपने पार्टी के लिए, अपनी राजनीति के लिए भगवान राम को अपना बंदी मत बनाइए। भगवान राम जी आप सबके हैं, आप सबके दिल में हैं। तो इसलिए भगवान राम जी के नाम पर वोट लेने का प्रयास ना करें। और बहनों, आने ये तो वाला शहीदों के नाम पे ही चुनाव वोट लगते हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाती इनका हूँ। क्या है? गवर्नमेंट शांति सिरसा की मेरी बहनों, आपने मुझे जब भी मैंने चुनाव लड़ा है, सिरसा की बहनों ने मुझे कभी हारने नहीं दिया, कभी हारने नहीं दिया। आज तक, अभी आप तो बहुत कम उम्र की हो, लेकिन सबसे 88 का चुनाव था, 88 के चुनाव में चुनाव हम जरूर हारे, लेकिन सिरसा से नहीं हारी। सिरसा की बहनों ने हमेशा हमेशा मुझे जिताया और मुझे आप पर गर्व है, मेरी बहनों पर गर्व है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मुझ पर भी आपको गर्व होगा, मुझ पर भी आपको गर्व होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव के बाद जो मेरी बहनें कहेंगी, बहनों की जो प्राथमिकता होगी, हम बहनों की प्राथमिकता के अनुसार ही काम करेंगे। जो आप चाहेंगे, पहला ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, गर्मी हो गई है, सब पंखा झेल रही हैं। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। और मत भूलना, 25 मई को चुनाव है। कौन सा निशान है? आपका याद रखिए बहनों, हाथ का निशान, 5वें नंबर का बटन। और मेरा नाम, क्या नाम? कुमारी शैलजा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव के बाद, जीतने के बाद फिर मिलेंगे। जिनसे भी संपर्क करते हैं, गांव में, शहर में, बहुत अच्छा लोगों का रुझान, लोगों का प्यार मिल रहा है। और एक बात जो खास देखने में आ रही है, अभी भी आपने देखा बहुत सी महिलाओं के बीच में महिलाओं का बहुत प्यार दिख रहा था। दूसरी ओर बीच में बिजली भी चली गई। कहते हैं यही होता है उनके साथ, रोज़ बिजली जाती है, भाजपा की ये देन है। और लोग भाजपा से, और अब सब चाहते हैं कि अब ये व्यवस्था बदले और ये सरकार बदले। और 9 के 9 हल्कों में दिन प्रतिदिन रिस्पांस बढ़ रहा है, ये देख रहे हैं।